अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लाइटिक साइकिल। बैक्टीरियोफेज का हमने स्ट्रक्चर देख लिया था। बैक्टीरियोफेज वायरस जो कि अटैक करता है किस पे? बैक्टीरिया पे। बैक्टीरिया ईटर है वायरस बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में दो तरह से लाइफ साइकिल होती है, एक लाइटिक साइकिल है, दूसरी लाइसोजेनिक साइकिल है। लाइटिक साइकिल में बैक्टीरिया लाइसिस हो जाता है, फट जाता है, मर जाता है, और लाइसोजेनिक साइकिल में बैक्टीरिया मरता नहीं है। ठीक है, तो जो बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल है उसमें सबसे पहले इन्फेक्शन होता है और उसके बाद रिप्लिकेशन होती है। यहाँ तक हम क्लियर हैं? ठीक है, तो अगर हम लाइफ साइकिल देखेंगे बैक्टीरियोफेज के अंदर, रिप्लिकेशन देखेंगे बैक्टीरियोफेज की इन लाइसोजेनिक साइकिल, स्पेशली हम लाइसोजेनिक साइकिल पे ही डिस्कस कर रहे हैं। लाइसोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल में जो इन्फेक्शन स्टेज है वो सेम होता है। इन्फेक्शन स्टेज में क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज की लैंडिंग होती है, बैक्टीरियोफेज लैंड करता है, बैक्टीरियोफेज की लैंडिंग होती है, अटैचमेंट होती है किसके साथ? बैक्टीरिया सेल के साथ। बैक्टीरिया सेल के साथ वायरस आके लैंड होता है। वायरस क्या होगा? आके लैंडिंग करेगा और पेनिट्रेशन करेगा अपने टेल की, होलो ट्यूब की, और उसके बाद जीनोम की इंजेक्शन होगी। जीनोम जब इसके अंदर चला जाएगा तो देखें लाइटिक साइकिल में हमने देखा था कि जीनोम जब इसके अंदर जाता है तो जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और उसके बाद जो बैक्टीरियोफेज वायरस है वो अपनी कॉपीज़ को बनाता है, और फाइनली जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है वो लाइसिस हो जाता है, फट जाता है, और उसमें से 200 कॉपीज़ बैक्टीरियोफेज वायरस की निकलती है। ये था लाइटिक साइकिल में। ठीक है, यहाँ तक जो अटैचमेंट है, पेनिट्रेशन है या जीनोम इंजेक्शन है, जिसको हम इन्फेक्शन कर रहे हैं, ये सेम है लाइसोजेनिक में। जब जीनोम इंजेक्ट हो जाता है तो क्या होता है कि जीनोम इस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, इसके साथ मिक्सअप हो जाता है, और इसके साथ जो है ज्वाइन हो जाता है। अब देखें, अब बैक्टीरियोफेज जो वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस यहाँ पे इसको हम कहेंगे टेम्परेट, या इसको हम फेज कहेंगे। इस स्टेज को हम डॉर्मेंट स्टेज भी कहते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल को हम क्या कहते हैं? डॉर्मेंट स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इसको हम कहते हैं टेम्परेट या फेज वायरस कह रहे हैं। ओके, अच्छा, इसमें क्या होता है कि वायरस मल्टीप्लाई भी कर सकता है, मीन्स कि ये लाइटिक साइकिल के मोड में भी आ सकता है, या ये डॉर्मेंट रहता है सेल के अंदर। ये स्विच ऑन करता है किस पे? लाइसोजेनिक से ये कन्वर्ट हो जाता है लाइटिक साइकिल में। क्यों होता है, कैसे होता है, वो कौन सी कंडीशन है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मगर अभी हम फोकस करेंगे किस पे? लाइसोजेनिक साइकिल पे, कि लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है। लाइसोजेनिक साइकिल में जो रिलेशनशिप बनता है वो होस्ट एंड गेस्ट रिलेशनशिप बनता है। होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप बनता है। लाइटिक साइकिल में कौन सा रिलेशनशिप था? लाइटिक साइकिल में कौन सा रिलेशनशिप था? मास्टर एंड स्लेव। और इसमें कौन सा है रिलेशनशिप? होस्ट एंड गेस्ट। होस्ट कौन है? होस्ट कौन है? बैक्टीरिया। और गेस्ट कौन है? वायरस। मीन्स एक मेहमान है, दूसरा मेजबान है। मगर उसमें लाइटिक साइकिल में क्या रिलेशनशिप था? एक आका था, दूसरा गुलाम था, स्लेव था। एक मास्टर था, दूसरा स्लेव था। मगर यहाँ पे मेहमान नवाजी होगी, यहाँ पे खातिर ख्वाह होगी किसकी? बैक्टीरियोफेज वायरस की। अब देखें होता क्या है, इसको होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज फेज डीएनए एक्चुअली इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट क्रोमोसोम and is replicated along with the host chromosome and pass into a daughter cell। अब होता यूँ है कि यहाँ पे देखें बैक्टीरियोफेज ने जब अटैक कर दिया और इसका डीएनए इंजेक्ट हो गया बैक्टीरिया के अंदर, तो ये जो वायरस का डीएनए है वो बैक्टीरिया के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे देखें ये जो कलर है ये किसका है? ये वायरस का डीएनए है। ये जो ब्लैक कलर है ये बैक्टीरिया का डीएनए। जब इसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ मिल के रहेगा, कोई नुकसान नहीं देगा, ये इनएक्टिव होगा। जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, बैक्टीरिया में जब बाइनरी फिजन होगी, बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा? जब बाइनरी फिजन होगी, बाइनरी फिजन में सबसे पहले बैक्टीरिया अपने डीएनए को रिप्लिकेट करता है। यहाँ पे देखें ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का ये ब्लैक कलर वाला बैक्टीरिया का डीएनए है, और ये जो ब्लू कलर वाला है ये वायरस का डीएनए है। ये इसके साथ आ गया है, इंटीग्रेट कर गया है। वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिक्स हो गया है, इंटीग्रेट कर गया है। अब जब ये डीएनए
ये डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए जब डिवाइड होगा तो इसके साथ साथ किसका डीएनए डिवाइड हो रहा है? वायरस का डीएनए भी डिवाइड हो रहा है। वायरस का डीएनए भी इसके साथ साथ डिवाइड हो रहा है। अब देखें, ये यहाँ पे एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन होगी और रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन होगी। मीन्स एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बैक्टीरिया की कॉपीज बढ़ती जाएंगी। बैक्टीरिया की जितनी कॉपीज बढ़ेंगी उसके साथ साथ किसकी कॉपी बढ़ेंगी? वायरस की कॉपी भी बढ़ेगी। वायरस यहाँ पे इनएक्टिव है, वायरस का डीएनए क्या है? इनएक्टिव है, डोरमेंट है, सेल के अंदर डोरमेंट है, खामोश है, सोया हुआ है, अभी जगह नहीं है। अब देखें, जैसे ही बैक्टीरिया डिवाइड हुआ तो उसके साथ साथ वायरस का डीएनए भी उसी के साथ रिप्लिकेट हुआ है। यहाँ पे बैक्टीरिया का डीएनए रिप्लिकेट हुआ, एक बैक्टीरिया का डीएनए था, उससे कितने बैक्टीरिया के डीएनए बन गए? 2। और क्योंकि इसके साथ वायरस का डीएनए लगा था तो वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट हुआ। और सबसे पहले रेप्लिकेशन होती है, उसके बाद ये एक सेल डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में, जिसको हम बाइनरी फ्यूजन कह रहे हैं। पूरी कॉलोनी बन जाएगी बैक्टीरिया की, और ये जो बैक्टीरिया की कॉलोनी है इसमें बैक्टीरिया का डीएनए है और बैक्टीरिया के डीएनए के साथ साथ किसका डीएनए है? वायरस का डीएनए भी साथ है। ओके, अब ये जो बैक्टीरिया है, आगे देखें, दिस इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ अ फेज डीएनए इज टर्म्ड एज प्रोफेज। अब ये जो इंटीग्रेटेड डीएनए है, वायरस का डीएनए जो कि बैक्टीरिया के डीएनए के साथ है, अब हम इस वायरस को कहेंगे प्रोफेज। यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए के साथ बैक्टीरिया के डीएनए के साथ वायरस का डीएनए इंटीग्रेट कर गया। जैसे ही बैक्टीरिया का डीएनए डिवाइड हुआ तो उसके साथ साथ वायरस का डीएनए भी डिवाइड हो गया और बैक्टीरिया खुद 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे 2 बैक्टीरिया बन गए, बाइनरी फ्यूजन हो गई और यहाँ पे पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी हो जाती है। और पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी के हर एक बैक्टीरिया के डीएनए के साथ साथ वायरस का डीएनए भी है। और अब इस वायरस को हम कहेंगे प्रोफेज। दिस इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ अ डीएनए इन द होस्ट सेल, दिस इज कॉल्ड प्रोफेज। क्या कह रहे हैं हम? प्रोफेज। कभी कभी ये पूछते हैं कि प्रोफेज किस में बनता है, लाइटिक साइकिल में बनता है या लाइजोजेनिक साइकिल में बनता है? तो किस में बन रहा है प्रोफेज? लाइजोजेनिक साइकिल में प्रोफेज बन रहा है। ठीक है, तो ये जो डाटर बैक्टीरिया बन रहे हैं तो इनके साथ जो है डाटर प्रोफेज भी बन रहे हैं। प्रोफेज मीन्स के वायरस का डीएनए। ठीक है, आगे हम चलते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइजोजिनी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लाइजोजिनी। और जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया जिसके अंदर वायरस का डीएनए है, इसको कहेंगे लाइजोजेनिक बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं लाइजोजिनी। और जिस बैक्टीरिया के अंदर, ये ब्लू कलर का देखें डीएनए, ये वायरस का डीएनए है, जिस बैक्टीरिया के अंदर प्रोफेज है उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? लाइजोजेनिक बैक्टीरिया। क्या कहेंगे? लाइजोजेनिक बैक्टीरिया। अब देखें, अभी ये खामोश है, ये डीएनए खामोश है, कोई काम नहीं कर रहा, मगर ये जो लाइजोजेनिक साइकिल है ये स्विच ऑन हो सकती है लाइटिक साइकिल में। मीन्स लाइजोजेनिक चेंज हो जाती है किसमें? लाइटिक साइकिल में, मगर उसके लिए कंडीशन होगी। अब देखें कंडीशन क्या है? टर्मिनेशन ऑफ लाइजोजेनिक स्टेट। लाइजोजेनिक स्टेट खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और लाइजोजेनिक से ये चेंज हो जाएगा किसमें? लाइटिक साइकिल में। उसके लिए कंडीशन क्या है? व्हेन इट इज एक्सपोज टू एडवर्स कंडीशन। ये जब एडवर्स कंडीशन एक्सपोज होगा, आप देखते हैं एडवर्स कंडीशन कौन सी है, तो इस प्रोसेस को इंडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो इंडक्शन होगी। इंडक्शन मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द लाइजोजेनिक साइकिल। टर्मिनेशन ऑफ द लाइजोजेनिक साइकिल व्हेन दिस बैक्टीरिया इज एक्सपोज टू द एडवर्स कंडीशन। अब एडवर्स कंडीशन कौन सी है? मीन्स यूवी वेव्स हो, आयोनाइजेशन रेडिएशंस हो या कुछ केमिकल्स हो जो कि इस डीएनए को, जो कि वायरस का डीएनए है, बैक्टीरिया के डीएनए से अलग कर देंगे। अब ये जो डीएनए है ये किस मोड में आ जाएगा? ये आ जाएगा लाइटिक साइकिल के मोड में। किस साइकिल में आ जाएगा? लाइटिक। ये जो डीएनए है, वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए को खत्म कर देगा। अब रिलेशनशिप कौन सा बन जाएगा? अब रिलेशनशिप कौन सा बन जाएगा? मास्टर एंड स्लेव। कौन सा रिलेशनशिप बन जाएगा? यहां तक मेहमान नवाजी थी, कौन सा रिलेशनशिप था? होस्ट एंड गेस्ट, लाइजोजेनिक था। मगर लाइजोजेनिक चेंज हो जाएगा किसमें? लाइटिक साइकिल में। और यहां पे लाइटिक साइकिल में रिलेशनशिप क्या होगा? मास्टर एंड स्लेव। अब मास्टर कौन होगा? डीएनए किसका? वायरस का। और गुलाम कौन होगा? बैक्टीरिया। तो अब वायरस अपनी कॉपीज को बनाएगा। याद रखिएगा कि लाइजोजेनिक साइकिल में कोई कॉपी नहीं बनती, जस्ट डीएनए
डीएनए की रिप्लिकेशन होती है, जितने बैक्टीरिया बनेंगे उतनी कॉपीज़ बनेगी वायरस की, मगर कुछ एडवर्स कंडीशन हो जाती है जिसको टर्मिनेशन ऑफ द लाइजोजेनिक स्टेट कहते हैं, और उसमें कुछ कंडीशंस होती है। इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ लें।